स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको यमुनोत्री धाम के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह स्थल यमुनोत्री नदी का उद्गम स्थल भी है, जो भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यमुनोत्री धाम समुद्र तल से लगभग 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हिमालय की ऊंची चोटियों, बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। इस धाम की यात्रा न केवल धार्मिक आस्था के कारण महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्राकृतिक सौंदर्य, रोमांच और आध्यात्मिक शांति का भी अद्भुत मेल है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुनोत्री नदी का नाम सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा से जन्मी देवी यमुना के नाम पर पड़ा है। देवी यमुना को जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी माना जाता है। कहा जाता है कि यमुनोत्री धाम की यात्रा करने से और देवी यमुना के पवित्र जल में स्नान करने से भक्तों को पापों से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में शांति व समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति यमुनोत्री धाम की यात्रा करता है उसे मृत्यु के देवता यमराज से भय नहीं रहता और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। यमुनोत्री धाम की यात्रा के साथ साथ 4 धाम यात्रा का शुभारंभ होता है। 4 धामों में यमुनोत्री के अलावा गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं। यमुनोत्री को धार्मिक दृष्टिकोण से गंगा की बहन माना जाता है और दोनों ही नदियों का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। यमुनोत्री धाम का प्रमुख आकर्षण यहाँ स्थित यमुनोत्री मंदिर है, जो देवी यमुना को समर्पित है। यह मंदिर 19वीं शताब्दी में गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह द्वारा बनवाया गया था। हालांकि इस मंदिर को समय समय पर पुनर्निर्मित किया गया है क्योंकि यह क्षेत्र भूकंप प्रवण है। मंदिर के गर्भगृह में देवी यमुना की एक काले संगमरमर की मूर्ति स्थापित है, जो उनकी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है। मंदिर के पास गर्म पानी के कई प्राकृतिक झरने भी हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है सूर्यकुंड। सूर्यकुंड का पानी अत्यधिक गर्म होता है और इसे पवित्र माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्त अपने साथ साथ चावल और आलू लेकर आते हैं, जिन्हें इस गर्म पानी में पकाकर प्रसाद के रूप में देवी यमुना को अर्पित किया जाता है। यमुनोत्री धाम तक की यात्रा एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक अनुभव है। यमुनोत्री के लिए सबसे नज़दीकी प्रमुख शहर उत्तरकाशी है, जो यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तरकाशी से यमुनोत्री तक पहुँचने के लिए पहले हनुमान चट्टी तक वाहन द्वारा यात्रा की जाती है। हनुमान चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक लगभग 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। इस यात्रा को ट्रैकिंग भी कहा जा सकता है, क्योंकि रास्ता पहाड़ी और संकरी पगडंडियों से होकर गुजरता है। हालांकि बुजुर्ग और शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए घोड़े और पालकी की सुविधा भी उपलब्ध है। ट्रैक के दौरान यात्रियों को हिमालय की सुरमय घाटियों, हरे भरे जंगलों और बर्फ से ढके पहाड़ों का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। इस ट्रैक का हर पल प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। यमुनोत्री धाम का प्राकृतिक सौंदर्य किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है। यहाँ चारों ओर फैली बर्फ की सफ़ेद चादर, हरे भरे जंगल और बहती यमुना नदी की शीतल धारा सभी कुछ यहाँ के वातावरण को शांत और पवित्र बनाते हैं। यमुनोत्री तक की यात्रा के दौरान विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतुओं को देखने का भी अवसर मिलता है। यहाँ के पहाड़ों और जंगलों में कई प्रकार के दुर्लभ वन जीव पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र के जैव विविधता को दर्शाते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा के दौरान विभिन्न झरने और जलधाराएं भी देखने को मिलती हैं, जो इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा देती हैं। यह स्थान उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो शांति, एकांत और प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताना चाहते हैं। जबकि सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है और तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। इसी कारणवश यमुनोत्री धाम के मंदिर के कपाट केवल अप्रैल से अक्टूबर तक के महीनों के लिए खुले रहते हैं, जबकि सर्दियों में मंदिर बंद कर दिया जाता है। सबसे अच्छा समय यमुनोत्री की यात्रा के लिए मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच होता है। इन महीनों में मौसम सुहावना रहता है
और यात्रा करना भी सुविधाजनक होता है। मानसून के समय यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि इस दौरान भूस्खलन और रास्तों पर फिसलन की संभावना होती है। यमुनोत्री धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक केंद्र भी है जहां लोग आंतरिक शांति और आत्मिक अनुभव प्राप्त करने आते हैं। यहाँ की यात्रा मन और आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन की आपाधापी से दूर ले जाती है। यमुनोत्री धाम की यात्रा करते समय कई भक्त ध्यान और साधना में लीन हो जाते हैं क्योंकि यह स्थान एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। धार्मिक दृष्टि से यह स्थान मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यमुनोत्री की यात्रा करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे यमराज के द्वार पर नहीं जाना पड़ता। यही कारण है कि हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, चाहे रास्ते की कठिनाइयाँ कितनी भी क्यों न हो। दोस्तों, यह एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रकृति, आस्था और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ की यात्रा न केवल व्यक्ति को देवी यमुना का आशीर्वाद दिलाती है, बल्कि हिमालय की गोद में बसे इस पवित्र स्थान का प्राकृतिक सौंदर्य भी व्यक्ति के जीवन में एक नया अनुभव जोड़ता है। यमुनोत्री धाम की यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन जो भी यहाँ पहुँचता है उसे एक गहरी आत्मिक शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है जो जीवन भर साथ रहता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं इसी तरह की एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।